लड़की रात में अकेले चलना नहीं चाहती थी। लौरा एक गली में खो गई। वो मुड़ी और एक लंबे आदमी से टकरा गई। वो अजनबी आदमी विनम्रता से लौरा को नमस्ते करता है, लेकिन लौरा मुड़ी और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो खुद को पायजामा में पाया, एक बड़े बिस्तर पर लेटी हुई। लौरा उठी और दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने मदद के लिए पुकारा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। गैंग के सरगना ने लौरा को एक बर्फ का टुकड़ा खिलाना चाहा, ताकि उसके शरीर में मौजूद नींद की गोलियों का असर कम किया जा सके। गुस्से में लौरा ने मना कर दिया। सामने खड़ा काला गैंग लीडर वही आदमी था जो गली में मिला था। उसने लौरा को अपने महल में अगवा कर लिया था और दावा किया कि वो उससे प्यार करता है। सरगना ने लौरा से कहा, जब मैंने तुम्हें 5 साल पहले पहली बार देखा था, तब से मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें पाऊंगा, इसलिए अब यही अंत है। वो जानता था कि मजबूरी का प्यार मीठा नहीं होता, इसलिए वो लौरा से एक अनुबंध करना चाहता है। अगर 1 साल 365 दिन के अंदर वो लौरा को प्यार में नहीं डाल पाया तो वो उसे आज़ाद कर देगा। तब तक लौरा को हमेशा उसके साथ रहना होगा। लौरा ने उसकी बात सुनी और जवाब दिया, तुम खूबसूरत हो सकते हो, लेकिन मेरी माँ कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि तुम जैसे लोग ज़बरदस्ती करते हो। वो गैंग बॉस को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, पर खुद को कमज़ोर महसूस करती है। लौरा को फिलहाल स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। बॉस लौरा से खुश है, उसकी आत्मा जैसे आज़ाद हो गई हो। वो सुबह सुबह लौरा के बिस्तर के सामने बैठा होता है। कहना पड़ेगा, बॉस की बॉडी बहुत अच्छी है, पर लौरा कोई भाव नहीं देती। बॉस उसके लिए शानदार नाश्ता लाता है। इतना ही नहीं, वो लौरा को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी ले जाता है। बॉस हज़ारों सोने खर्च करने को तैयार है। लौरा भी पीछे नहीं रहती। वह जानबूझकर महंगे कपड़े और लग्जरी चीज़ें खरीदती है, उसी के क्रेडिट कार्ड से। लक्ष्य है बॉस को नाराज़ करना। फिर लौरा ने सड़क पर पुलिस को देखा, जल्दी से जाकर मदद मांगी, कहा कि उसे अगवा किया गया है। पर जब पुलिस ने बॉस को देखा तो वे चुपचाप चले गए। लगता है बॉस की ताकत लौरा की सोच से कहीं ज़्यादा है। क्या लौरा अब भी भागने का मौका पा सकेगी? पर वो आदमी उससे छेड़छाड़ करने लगता है। बॉस गुस्से में आकर बचाने आता है, पर अब वो मुश्किल में है। एक दुश्मन गैंग के लोग सामने आ गए हैं। बॉस के आदमियों ने सलाह दी कि किसी औरत से शादी मत करो, लौरा को अभी छोड़ दो। पर बॉस लौरा को छोड़ना नहीं चाहता। वो उसके साथ रहकर उसकी रक्षा करना चाहता है। लौरा गुस्से और अपराध बोध से भर जाती है। वो बॉस से झगड़ा करती है और बिना कुछ कहे समुद्र में कूद जाती है। बॉस घबरा जाता है, बिना सोचे समझे उसके पीछे कूद पड़ता है। लौरा जब होश में आती है, उसे समझ आता है कि बॉस ने फिर उसकी जान बचाई। वो बहुत भावुक हो जाती है। अब उसे भी एहसास हो गया है कि वो बॉस से दूर नहीं रह सकती। वो भी बॉस से प्यार करने लगी है। अब जो औरत पहले पत्थर दिल थी, वो भी बॉस के आगे पिघल चुकी है। वे दोनों फिर से एकजुट होते हैं। उनके बीच जबरदस्त शारीरिक संबंध बनता है। बॉस उसे सजाता है और एक पाई में ले जाता है। दोनों साथ डांस करते हैं, एकदम नए जोड़े की तरह। सब लोग उन्हें देख रहे हैं। तभी आती है बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड ऐना। वो धमकी देती है, लौरा को छोड़ दो वरना मैं उसे मरवा दूंगी। महिलाओं की ईर्ष्या बहुत खतरनाक होती है। लौरा की सुरक्षा के लिए बॉस उसे आज़ाद कर देता है, पर लौरा खुश नहीं होती। वो हर समय बॉस को याद करती है। अच्छा ये रहा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ होती है। एक दिन दोनों बाहर जाते हैं। अब लौरा ने नया रूप ले लिया है, सफ़ेद छोटे बाल, और भी खूबसूरत दिखती है। वहीं लौरा का पुराना बॉयफ्रेंड लाइट मिल जाता है। लाइट फिर से रिलेशनशिप चाहता है, पर लौरा मना कर देती है। लाइट उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। लौरा उसे धक्का देती है। अचानक कमरे से एक जानी पहचानी आवाज़ आती है। वो गैंग का बॉस है। लाइट उसे देख डर के मारे भाग जाता है। फिर लौरा और बॉस का पुनर्मिलन होता है। फिर से उनके बीच जोश भरा प्यार। अब दोनों की शादी हो जाती है। लौरा एक शानदार वेडिंग ड्रेस में नज़र आती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बहुत खुश होती है। पर घर लौटते ही एक बुरी खबर मिलती है, लौरा खतरे में है। बॉस का एक आदमी कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो कॉल नहीं कर पाता क्योंकि बॉस और लौरा बात कर रहे होते हैं।